हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको 3 तरीके के मसल्स देखने को मिलेगा: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड आप योर कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो मसल होता है जो कि आपकी बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। हो गया आपकी किडनी, हो गया, ये सारे जितने भी विसरल ऑर्गन होता है जो कि बोन के साथ अटैच्ड नहीं है, ये आपकी स्मूथ मसल से बने हुई हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच है, तो स्केलेटल मसल के अंदर कंट्रैक्शन होने की वजह से हमारे मूवमेंट हो रहा है। और मूवमेंट होना एक एनिमल के प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को वो मतलब कि लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मतलब प्लेस चेंज नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट तो शो करते हैं लेकिन प्लेस चेंज नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज इधर है और कल कोई दूसरे एरिया को चले जाएंगे, तो वो कंट्रैक्शंस के लिए और मूवमेंट के लिए आपकी स्केलेटल मसल्स की ज़रूरत होता है। स्मूथ मसल भी कंट्रैक्ट करते हैं, कार्डियक मसल्स भी करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्केलेटल मसल को हम फोकस करेंगे क्योंकि जो लोकोमोशन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने के लिए ये मसल्स हेल्प करता है। एंड इस मसल्स के अंदर कुछ खास बात है, इसलिए ये देखिए मसल फाइबर की यदि हम बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स, द मसल विच अटैच टू द स्केलेटन, इसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये कि मूवमेंट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे, यहाँ पर आपको ऑल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यदि माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, ये उनकी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आपको ऐसे डार्क कलर नजर आएगा, फिर व्हाइट कलर मतलब कि लाइट कलर नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इट वर्क्स विथ आवर कंट्रोल। आप जब चाहोगे आपकी, हाँ मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा सकते हो, नहीं चाहोगे तो आपकी मर्जी है, तो आपकी व्हील के ऊपर वो कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हम उसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। एक मसल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। यदि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मसल्स, हम टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, टिश्यू मसल एक मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू का मतलब क्या है, ढेर सारे सेल्स ही बने होंगे, ठीक है। मसल्स सेल्स मतलब स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स। इस तरीके से मसल सेल्स एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होता है, यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है। आप सोचिए, ये एक धागा हो गया, तो इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ धागा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहा है, विच आर कॉल्ड द मसल फाइबर। मतलब कि मसल सेल्स की नाम क्या होता है, मसल फाइबर होता है। समझ में आए ना, क्योंकि हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल, तो यहाँ पे जो सेल होता है उसका नाम क्या है, मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल फाइबर, मसल सेल्स। वही मसल फाइबर क्या करेंगे, मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड इन शेप, मतलब कि इस तरह धागे जैसे स्ट्रक्चर रहता है, मैंने जैसे आपको बताया। ईच मसल फाइबर आर सराउंडेड बाय ए लेयर, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। हर एक मसल फाइबर को एक लेयर कवर करके इस तरीके से रखा है, उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। मतलब एक एक मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर उसको कवर करके रखा है, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। फिर मान लीजिए 10 से लेकर 100 मसल फाइबर एक एरिया में, उसको एक बंडल बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर मान लीजिए 100 मसल फाइबर है, तो ये जो बंडल है, इस बंडल को कवर करके जो रहता है, हम उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, समझ में आया ना, पेरीमाइसियम। ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है, चौथा बंडल है। वो सारे बंडल को जो कवर करके रहता है, उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बात समझ में आए आपको, ठीक है। मैं और एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बात किया, सपोज एक ह्यूमन बीइंग है, हमने उसकी आर्म हिस्सा से, ठीक है, ये एल्बो हो गया, ये उनकी आर्म है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से इनका है ना, यहाँ से आपने एक मसल्स लाओगे, लाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये मसल्स है, इस वाला एरिया में आपको ढेर सारे बंडल दिखने को मिलेगा। ये एक बंडल है, ये 2 बंडल है, मैंने 2 बंडल बनाई, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये आपका एपीमाइसियम हो गया, समझ में आया ना। ऐसे अपने मसल सेल्स को कट किया, ये जो कवरिंग है उसको हम एपीमाइसियम कहेंगे। बहुत सारे बंडल को जो कवर करके रखा है, जो हर एक बंडल में जो रहता है उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। एक बंडल के अंदर एक मसल से 10 से लेकर 100 तक मसल सेल्स आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा,
ये मसल सेल्स है, उसको जो कवर करके रखा है उसको हम एंडोमाइसियम कहेंगे। ठीक है, इस मसल्स की बंडल को, ठीक है ना, हम बोलते हैं मसल फैसिकल्स। मसल्स फैसिकल्स बोलते हैं, यानी कि मसल फैसिकल्स को जो कवर करके रखा है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। सबसे अंदर वाला एक सेल को जो कवर करके रखा है एंडोमाइसियम, 100 सेल को जो कवर करके रखा है पेरीमाइसियम। ये 100 हो गया, और 100 वाला हो गया, और एक ग्रुप हो गया। उस चीज़ों को जो कवर करके रखा है एपीमाइसियम, वही होता है मस्कुलर टिश्यू। बात समझ में आया ये आपको? ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे, एंडोमाइसियम मायोफाइब्रिल की कवरिंग है, मसल सेल्स की कवरिंग है। मसल बंडल की कवरिंग पेरीमाइसियम है। ढेर सारे मसल बंडल की कवरिंग जो रहता है, बहुत सारे मसल बंडल को जो कवर करके रखेगा उसको हम एपीमाइसियम्स कहेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम। अब हम चलेंगे एक मसल सेल्स के पास, क्योंकि एक मसल सेल्स को जो कवर करके रखा है एंडोमाइसियम्स। ठीक है, एक मसल सेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। मसल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हमने बात किया कि ये क्या है, इस तरीके से धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा। उनके, हमने स्केलेटल मसल्स की बात किए थे प्रीवियस क्लास में, आपको पेरिफेरल रीजन में मल्टीपल न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उनका पेरिफेरल एरिया में होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनमें एक खास बात है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बीच बीच में ऐसे फोल्डेड हुआ है। ठीक है ना, मतलब स्मूथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट रहेगा, बीच बीच में ऐसे फोल्डेड है। इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं टी ट्यूबुल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स ट्यूबुल, ऐसे अंदर की तरफ वो घुसा हुआ है, उसको हम ट्रांसवर्स ट्यूबुल या टी ट्यूबुल बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे उनकी फंक्शंस क्या है, कैसे ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जो साइटोप्लाज्म सेल है, तो उनका एक साइटोप्लाज्म्स रहेगा, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म्स। ठीक है, सार्कोप्लाज्म्स जो होता है, उनकी साइटोप्लाज्म्स को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म्स। उसके बाद उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना, मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके अलावा उनकी जो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, रेड कलर के प्रोटीन, जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन के बहुत एफिनिटी रहता है ऑक्सीजन को मतलब बाइंड करके रखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा उसकी मसल सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मायोफाइब्रिल, जो कि मसल कंट्रैक्शंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मसल मायोफाइब्रिल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्शंस वहीं पे होता है। ठीक है, अच्छा, मायोफाइब्रिल एक मतलब कि प्रोटीन या स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बने हुई हैं। जो जितने भी अपने धागे जैसे स्ट्रक्चर उनकी मसल सेल्स के अंदर दिखोगे, वो प्रोटीन से बने हुई हैं। यहाँ पर आपको 3 तरीके के प्रोटीन होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, एक रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये देख रहे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करेगा। वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम होता है, एक होता है मायोसिन, दूसरा होता है एक्टिन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शंस जनरेशन करेगा। और एक होता है रेगुलेटरी प्रोटीन, मतलब कि ये उनका काम होता है कि जब कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जैसे फैन नहीं चलेगा तो ऑफ होता है स्विच, फिर चल रहा है तो ऑन है, तो इसी तरीके से जब मसल कंट्रैक्शन है तो ऑन रखेगा, नहीं तो ऑफ रखेगा। ठीक है ना, वर्क आज ए स्विच इज रेगुलेट द कंट्रैक्शन प्रोसेस ऑन एंड ऑफ, जब चाहेगा कंट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कुछ होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे प्रॉपर अलाइनमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो रहता है, एक्टिन, मायोसिन, उनका एक अरेंजमेंट रहता है। देखिए, थोड़ा मसल कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली उनका जो अलाइनमेंट है, कुछ इस तरीके से अरेंज होकर रहते हैं। जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये एक्टिन है। ठीक है ना, ये खुद को ऐसे अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बीच में जो ब्लू कलर में देख रहे हो, ये आपकी मायोसिन है। ये थोड़ा मायोसिन जो होते हैं थिक होते हैं, थिक मायोसिन से एम, थिक, थिक से मोटे, याद रखिए।
और थिन एक्टिन थिन, ये पतले होते हैं। होता है क्या है, जब भी इंफॉर्मेशन आएगा मसल कंट्रैक्शन करने के लिए, यहाँ पे कुछ बदलाव होता है। क्या बदलाव होते हैं बाद में बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो मायोसिन्स की जो हेड है ये एक्टिन के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, उसको खींच के यहाँ तक ले आएगा। समझ में आए ना बातें। इस वाला हिस्सा भी ऐसे या इसके साथ जुड़ जाएगा, उसको खींच के यहाँ तक ले आएगा। जो ये रेड कलर यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, अभी ये खींच के इधर आ गया। ठीक है ना। तो एक मसल की जो यूनिट होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक था, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। पहले से उनका लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, सार्कोमियर। अब क्या होगा, अब उनकी लेंथ यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब कि इधर ये खींच के यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया ना। समझ रहे ना, ऐसे था वो, इस तरीके से हमने खींच के ले आया। तो फिर जब इंफॉर्मेशन चला जाएगा, ये वापस अपनी एरिया को फिर निकल जाएंगे, फिर जैसे थे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आए ना बातें। तो मसल कंट्रैक्शंस की रोल कुछ ऐसे रहता है। वही प्रोटीन की जो जिस तरीके से हमने देखा है कि आरएन अलाइनमेंट रहता है, उसको मेंटेन करके रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हम हर एक चीज़ें के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हमने क्या देखा, हमने एक मसल्स को ब्रेक किया। मसल्स को ब्रेक करने के बाद जो उसको कवर करके रखा है, उसको हमने बताया कि ये पेरीमाइसियम्स होता है। मसल्स को जो कवर करके रखा है पेरीमाइसियम। हर एक मसल्स के अंदर आपको ढेर सारे बंडल देखने को मिलता है। जो बंडल को कवर किया है उसको हम एपीमाइसियम्स बोलते हैं। एक बंडल के अंदर आपको ढेर सारे मसल सेल्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक मसल सेल्स को जो कवर करके रखा है उसको हम एंडोमाइसियम्स कहेंगे। एंडोमाइसियम्स के अंदर जो मसल सेल्स है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, मायोफाइब्रिल कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म्स कहते हैं उनका, साइटोप्लाज्म्स को। ठीक है। अच्छा, तो उनके अंदर आपको ढेर सारे प्रोटीन देखने को मिलेगा। उनमें आपको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हम अभी उनकी बारे में बात कर रही हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन है, क्योंकि वही वो यूनिट होते हैं जो कि मसल कंट्रैक्शंस में मदद करेंगे। उनके बारे में हम बात करेंगे। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है उनका नाम है मायोसिन। एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन, और एक रहता है एक्टिन। मायोसिन यूनाइट टू फॉर्म द थिक फिलामेंट। ये अपने को एक को थिक बनाने के लिए कितने मायोसिन मॉलिक्यूल को जो एक मायोसिन स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। जो गल्फ स्ट्रक्चर है ये एक हेवी चेन है। ठीक है ना, ये एक हेवी चेन है, हेवी चेन। उनकी जो एक एंड क्या हुआ है, इस तरीके से ग्लोबुलर बना हुआ है। और उन्होंने क्या किया, और एक दूसरा हेवी चेन है, ये आपस में ऐसे किया है इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक हेवी चेन है। ये आपस में एक दूसरे से कॉइल करेंगे, इसको हम बोलते हैं मायोसिन की स्ट्रक्चर। एक मायोसिन यूनिट बोलेंगे तो उनका एक टेल रीजन्स रहेगा और एक हेड रीजन्स रहेगा। समझ में आए ना, टेल रीजन एंड हेड रीजन। टेल रीजन्स जो होता है तो वो हेवी चेन से बनी हुई हैं, और हेड रीजन्स में हेवी चेन भी रहता है एंड लाइट चेन भी रहता है। क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुई हैं तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए, ट्विस्टेड होके, जैसे मैचस्टिक्स होता है ना जो हम आग लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उनका एक हेड रहता है, एक लंबा सा टेल रहता है, वैसे ही उनका स्ट्रक्चर है। दो मैचस्टिक्स को आप सोचिए, मतलब एक मायोसिन बनाने के लिए दो मैचस्टिक्स की ज़रूरत होता है। उनका टेल बहुत लंबी है। इसी तरीके से उनकी जो हेड होता है, उनकी हेड में दो पार्ट चीज़ें देखने को मिलता है, याद रखिए। एक होता है जो कि एक्टिन के साथ बाइंड हो सके, एक ऐसा एरिया रहता है जो कि एक्टिन के साथ जुड़ पाएगा, और एक एरिया रहता है कि जो एटीपी के साथ जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने इस फिगर में आपको बताई थी ना, जब इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तो इनका जो हेड था वो जाके एक्टिन के साथ बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद तो उसको खींच के बीचों बीच लाया ना। ठीक है, इसलिए एक्टिन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। समझ में आए ना बातें। अच्छा, तो कंट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब तो ऐसे खींचेगा, खींचने के लिए तो कुछ एनर्जी की भी तो ज़रूरत होता है ना। तो इसलिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए उनकी हेड के पास एटीपी बाइंड करने के लिए भी साइट पाया जाता है। क्लियर हुआ? आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एटीपी बाइंडिंग साइट्स एक्टिन में होता है या मायोसिन में होता है। याद रखिए, मायोसिन में होता है। ये मोटे वाला है ना, एम से मायोसिन, एम से मोटे, याद रखिए, ताकि क्या आपको मतलब याद रहेगा, मोटे वाले के पास वो दो चीज़ होता है। मायोसिन है लेकिन एक्टिन बाइंडिंग साइट उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे एक्टिन जब हम पढ़ेंगे ना, उसके पास भी मायोसिन बाइंडिंग साइट रहता है, ताकि एक दूसरे के बाइंडिंग साइट रहेगा तो अच्छे से बाइंडिंग हो सके। ठीक है,
अच्छा, तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने नोट्स लिखा है, आपने उसको लिखिए। मायोसिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू गल्फ ऑफ कर्व ट्विस्टेड ईच अदर, तो एक दूसरे से ऐसे ट्विस्टेड हुआ है तो एक टेल बनेगा, एक हेड बनेगा। टेल जो हेवी चेंस रहता है, दो हेवी चेंस ऐसे रहता है, हेड ग्लोबुलर होता है। हेड के बाइंडिंग साइट एक्टिन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट रहता है और एटीपी बाइंडिंग साइट रहता है। अब हम बात करेंगे एक्टिन के बारे में। एक्टिन जो होता है उसको हम थीन फिलामेंट कहते हैं, थीन है ना, एक्टिन ये होता है थीन। तो वो कैसे बने हुई है ना, यहाँ पर आपको थीन पतला है, पतला दुगला है, ऐसे फिलामेंटियस होता है। यदि वही फिलामेंटियस को आप अच्छे से देखोगे ना, वो कैसे बनी हुई है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से राउंड राउंड जो प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं आपस में जुड़ के, ठीक है ना, तो आपको ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आएगा। समझ में आए ना, अंदर में है ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन वो इस तरीके से खुद को अरेंज किया है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन आपको ऐसे एफ मतलब कि फिलामेंटस नजर आएगा, ठीक है, फिलामेंटस नजर आएगा। ये एक हो गया, ये दो ग्लोबुलर प्रोटीन की मतलब कि जो फिलामेंट्स है ये इस तरीके से जुड़े होके एक्टिन बनाया है, ठीक है, एक्टिन। अच्छा, एक्टिन के पास में भी वही मायोसिन बाइंडिंग साइट है, क्योंकि मायोसिन के पास जैसे एक्टिन बाइंडिंग साइट था, यहाँ पे भी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मायोसिन आके जुड़ेगा तो उसको खींच के बीचों बीच लाएगा ना, तो खींच के बीचों यहाँ तक लाने के लिए ये उसके साथ जुड़ेगा, इस वाला एरिया रहेगा, तो बीचों बीच लाएगा तो मसल कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, उनकी यहाँ पर बात होता है रेगुलेटरी प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि एक्टिन मायोसिन के साथ तभी बाइंड होगा जब इन्फॉर्मेशन आएगा कि मसल कंट्रैक्शन करना है, तभी उसके साथ बाइंड होगा, अदरवाइज उसके साथ बाइंड नहीं होता है। तो इसलिए उनका जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स रहता है, उसको दो रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसे होते हैं, हम बात करेंगे। एक रेगुलेटरी प्रोटीन की नाम होता है ट्रोपोमायोसिन और दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन की नाम होता है ट्रोपोनिन। ये दोनों क्या करेंगे, उसको कवर करके, देखिए कैसे कवर करके रखते हैं। तो ट्रोपोमायोसिस जो रहता है ये इस तरीके से ऐसे कवर करके उसको रखा है, ठीक है। तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है तो इस तरीके से उसको कवर करके रखा है, और उसको कंट्रोल करता है आपका ट्रोपोनिन। कौन कंट्रोल करता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि 3 यूनिट से बने हुए हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से यूनिट है, उनका 3 साइड्स है। तो जब भी इंफॉर्मेशन कैसे चीज़ें चलता है मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक विजुअलाइजेशन रहना ज़रूरी है। इतना मैंने जितना बताया इतना ही आपको लिखना है, लेकिन क्या समझना है देखिए। जैसे मैंने बात किए थे आपको मच्छर ने काटा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन गया कि मच्छर काट लिया, तो उसके बाद ब्रेन सोचेगा कि आपको क्या करना है, मच्छर को मार डालना है, मस्किटो नेट लगाना है, क्या करना है। तो ये न्यूरन से, तो न्यूरन से मैसेज आएगा आपकी मसल्स को। तो ये न्यूरन का जो एक्सन एंड है टर्मिनल हो गया, आपको ये मान लीजिए आपकी मसल्स है, ठीक है, ये आपकी हैंड की मसल्स है। तो जब भी मैसेज आएगा इतने, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज करेगा, यहाँ पर रिसेप्टर्स रहता है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी मान लीजिए एसिटिलकोलिन आ गया, कोई भी रिसेप्टर्स आ गया, आने के बाद ये रिसीव करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इस तरीके से अंदर ट्रांसवर्स हुआ है, अंदर की तरफ घुसा है। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो एक एरिया को आएगा, तो पूरा का पूरा मसल कैसे कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वही टी ट्यूब्यूल के दौरान मतलब कि इस मसल के अंदर एंट्री करता है। तभी क्या होगा, मसल सेल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। वहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा। जब कैल्शियम रिलीज होगा तब क्या होगा, पहले से क्या हो रहा था, वो जो ट्रोपोनिन था ना, उनकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था उसको कवर करके से रखा था। जब कैल्शियम आ जाए, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कैल्शियम आ गया, ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये कैल्शियम है, ट्रोपोनिन उसके साथ चला जाएगा। जब ट्रोपोनिन चला जाएगा, अभी उनकी मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री है, मायोसिन बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद एटीपी खर्चा करके, क्योंकि एटीपी से एडीपी आईपी बनेगा, उस जो एनर्जी इस्तेमाल होगा उसको बीचों बीच खींचेगा। बात समझ में आया या नहीं? तो रेगुलेटरी प्रोटीन की जब हम बात करेंगे, इस दो रेगुलेटरी प्रोटीन से होता है ट्रोपोनिन, एक होता है आपका ट्रोपोमायोसिन्स और एक होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के जैसे मैंने बात की थे, एक तो एफ एक्टिन के साथ कॉन्टैक्ट रहेगा और एक ट्रोपोमायोसिन के साथ, एक कैल्शियम आयन के साथ। जब कैल्शियम आयन उसके साथ जुड़ जाएगा वो चला जाएगा,
ट्रोपोमायोसिन जो कवर करके रखा था मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखा था उसको ये क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो मायोसिन आके जुड़ेंगे तो उसको ऐसे खींच के बीचों बीच लाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स के बारे में। आई होप आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।